कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम गूगल का ये वाला होम पेज बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML CSS। अगर आप बिगिनर लेवल पे वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या सीख चुके हैं और कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो छोटा भी हो और जिसमें आपकी लर्निंग भी हो जाए, तो ये गूगल का होम पेज बनाना सीखिए कि किस तरह से आप बना सकते हैं। इसके एसेट्स की बात करें, एसेट से मुराद है कि इमेजेस इसमें कौन सी यूज़ होंगी, फाइल कौन कौन सी यूज़ होगी, इसे हम एसेट्स कहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सेम वही वाला मेथड बताऊंगा जो इंडस्ट्री में चल रहा है कि इंडस्ट्री में जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपने कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। इस गूगल पेज की अगर हम बात करें, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। ये बैकग्राउंड इमेज शायद आपके पास ना आ रही हो क्योंकि इसको मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी जो भी इमेज लगाना चाहते हैं यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेंज थीम लिखा हुआ है, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए, कोई भी इमेज हम डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद हमें ये वाले आइकन्स चाहिए। आइकन्स के लिए मैं फ्लैट आइकन का यूज़ करूँगा, जिसमें हमें ये 2-3 आइकन्स चाहिए होंगे। एक ये लैब वाला है और एक डॉट्स हैं, इसके अलावा ये प्लस है, माइक है, कैमरा है, सर्च बार है, इसी तरह ये लिंक है और इस साइड पे पेंसिल बनी हुई है। तो इनके आइकन्स हम फ्लैट आइकन वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तो अब चलते हैं, प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है गूगल होम पेज के नाम से। ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे एसेट्स। एसेट्स में क्या होगा, एसेट्स में हमारा एक फ़ोल्डर होगा जो होगा इमेजेस के लिए। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं दोबारा इसमें, जिसका नाम मैं इमेजेस रख लेता हूँ। एक फोल्डर और होगा जिसका नाम मैं CSS रख लेता हूँ। इसमें हमारी CSS की फाइल पड़ी होगी। और मेन पे आते हैं। अब यहाँ पे आके एसेट्स में सबसे पहले हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं जो हमें चाहिए। इसके लिए आप एक वेबसाइट पे हैं जिसका नाम है flaticon.com। ये इसका इंटरफेस है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये वाला आइकन चाहिए। तो इसका नाम है लैब। आप सर्च करें तो होपफुली मिल जाना चाहिए हमें। लैब लिखें और एंटर कर दें। यहाँ पे काफ़ी सारे लैब के आइकन्स हमें मिल चुके हैं। तो इनमें से हम जो इससे मिलता जुलता है वो वाला हम सर्च कर लेते हैं, ये वाला। एक तो हम ये वाला भी लगा सकते हैं और बेसिकली ये है, हम ये वाला आइकन लगाएंगे। इसको आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपने PNG पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। एक आइकन हमारा डाउनलोड हो चुका है। सेकंड आइकन हमें चाहिए डॉट्स वाला। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डॉट्स। ये हमें डॉट्स मिल गए। इस पे भी आप क्लिक करें, डाउनलोड पे PNG पे क्लिक करें और फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। सेकंड आइकन हमारा डाउनलोड हो चुका है। थर्ड आइकन हमें चाहिए सर्च बार, ये वाला। तो सर्च बार के लिए हम लिखेंगे सर्च। सर्च बार में ही सर्च लिखेंगे तो हमें यहाँ पे ये देखें सर्च का आइकन मिल चुका है। आप आइकन के लिए फाउंड ऑसम का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए माइक। यहाँ पे हम लिखते हैं माइक। ये आ गया आइकन माइक वाला। अब हमें थोड़ा सा कलरफुल भी चाहिए, जैसा कि ये है। तो इसको कलरफुल हमें देख लेते हैं, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कलरफुल बना लेते हैं। ये वाला कलरफुल है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए PNG फॉर्म में, फ्री डाउनलोड पे चले जाएं। ये भी डाउनलोड हो चुका है। और इसके बाद हमें ये एक बार कोड के लिए चाहिए कैमरा, या बार कोड सर्च करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। या QR कोड लिख लें आप, QR कोड। ये हमारे पास कुछ इस तरह की ऑप्शंस आ रही हैं। तो इनमें से हम देख लेते हैं कौन सा सूटेबल रहेगा। इस पे टाइम काफ़ी लग जाएगा हमें सर्च करते हुए। हम यहाँ से कोई भी एक उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ज़्यादा फोकस हमने रखना है कि हमें प्रैक्टिकली काम आ जाए कि कैसे चीज़ें बनेंगी और डिज़ाइन कैसे होगा। ये वाला हम देखेंगे और ये पेंसिल देखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक लिंक नाम का आइकन चाहिए होगा। लिंक।
ये वाला हम रख लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करें, पीएनजी और फ्री डाउनलोड, लिंक भी आ गया। और इसके बाद हमें लास्ट आइकन चाहिए पेंसिल। ये हमारे पास पेंसिल आ गया, इसी को हम पीएनजी में फ्री डाउनलोड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी एसेट्स चाहिए थे हमें आइकन में या इमेजेस की फॉर्म में, वो हमारे पास डाउनलोड फोल्डर में आ चुके हैं। ये हमारे पास सारे आइकन्स पड़े हैं, इनको हम करते हैं सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ मैं, और इसको हम रखेंगे इमेजेस के फोल्डर में। तमाम इमेजेस हमारी इधर रहेंगी। और इसके बाद यहाँ पे आके मेन फोल्डर है हमारा गूगल होम पेज, इसमें आएंगे और यहाँ पे हम ओपन विद कोड करेंगे, जिससे वीएस कोड हमारा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, जिसका नाम होगा index.html। और एक सेकंड फाइल हम बनाएंगे, यहाँ पे आए एसेट्स में, एसेट्स के अंदर आप CSS पे आए और यहाँ पे आके आप फाइल क्रिएट करें, जिसका नाम हम रखेंगे style.css और एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास style.css आ गई है। अब अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं, सबसे पहले मेन फोल्डर हमारा गूगल होम पेज, इसमें एसेट्स में CSS के फोल्डर में हमारी स्टाइल पड़ी है और इमेजेस के फोल्डर में हमारी इमेजेस पड़ी हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी। और मेन पे हमारी index.html पड़ी हुई है। एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं जब आप प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं प्रोफेशनली। तो आपको अभी से ही ये आदत बना लेनी चाहिए कि जैसा इंडस्ट्री में काम चल रहा है उसी तरह उसी फोल्डर स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हुए काम करना अभी से शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। कोडिंग का आगाज़ करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो शिफ्ट 1 के साथ हम बेसिक कोड लेते हैं HTML का, और टाइटल में हम लिख लेते हैं गूगल होम पेज, या सिर्फ गूगल लिख देते हैं। स्टाइल के लिए अब कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हमने एसेट्स के फोल्डर में जाना है। एसेट्स में आपको CSS के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपने style.css को सिलेक्ट कर लेना है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल। इसके अलावा हमें एक इमेज और चाहिए बैकग्राउंड के लिए, तो उसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आके पिक्साबे पे आ जाते हैं, पिक्साबे, और एक इमेज को हम कर लेते हैं डाउनलोड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी नेचुरल। इनमें से हम एक जो है इमेज डाउनलोड कर लेंगे जो सी कुछ अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड में अच्छी लगेगी। इसको हम करते हैं यहाँ से डाउनलोड, और 1280 बाई 854 इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये इमेज भी हमारे पास डाउनलोड हो गई है और ये इमेज अब हमारे पास आई है डाउनलोड के फोल्डर में। इसको उठा के हम लेके आते हैं, इसका नाम हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। इसका नाम BG रख देता हूँ मैं, कुछ भी आप नाम रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इमेज होगी हमारे एसेट्स में इमेजेस के फोल्डर में, यहाँ पे ये इमेज आ गई है हमारी। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो बॉडी टैग ये जो है HTML का, इसी को हम टारगेट कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने स्टार लगा के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लगानी होती हैं। सबसे पहले है जी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर आपको मालूम नहीं कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, किस तरह से काम करता है और ये क्यों लगाना होता है, इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे मार्जिन भी ज़ीरो करना है, ये भी उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि क्यों लगाना होता है, और पैडिंग भी ज़ीरो कर देंगे हम। और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी टैग को टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज URL में आप अगर एक डॉट लगा के स्लैश लगाएंगे तो आप style.css पे चले जाएंगे। तो हमें जाना है अब इमेजेस के फोल्डर में, तो इसके लिए आपको डबल डॉट लगाने हैं और यहाँ पे स्लैश लगाना है, आप इमेजेस के फोल्डर में आ जाएंगे। अब हमें कौन सी इमेज चाहिए, हमें चाहिए BG वाली, ये वाली। आउटपुट देखने के लिए हम गो लाइव करते हैं।
ये गो लाइव किया हमने, लेकिन इमेज जो है ना यहाँ से देखें ख़राब हो रही है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, इसे आपने कवर कर देना है। जैसे ही कवर करेंगे लैपटॉप की फुल स्क्रीन पे इमेज कंप्लीट आ जाएगी। इसको एक हाइट भी हमें असाइन करनी पड़ेगी। हाइट लगा देते हैं हम फॉर एग्जांपल 95 VH। ये VH क्या होता है? इसको हम व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं। अगर आपको नहीं मालूम VH के बारे में तो इस वीडियो का लिंक भी ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि इस VH को हमने क्यों यूज़ करना होता है और इसका मकसद क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं डिज़ाइन में कि हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें ये एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें ये जीमेल लिखा होगा, इमेजेस होगा और ये कुछ इमेजेस हमारी लगेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडर का यूज़ करते हैं और हेडर में हम एक नैव टैग यूज़ कर लेते हैं। नेविगेशन है बेसिकली ये भी। और इसमें हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं और इसमें आएगा LI। LI में लिस्ट आइटम होता है और इस LI में हम एक एंकर का यूज़ करेंगे। एंकर में हम लिख देते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है जीमेल, तो जीमेल लिखेंगे। इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं। सेकंड में लिखा हुआ है इमेजेस। इमेजेस के बाद है जी आइकन हमारे, और इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से LI लगाते हैं और LI में अब हम यूज़ करेंगे IMG का, और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं 2-3 बार। और अब हमें सबसे पहले इमेज कौन सी चाहिए? इमेज हमें चाहिए लैब वाली। डॉट स्लैश लगाएंगे, एसेट्स में आ जाएंगे और एसेट्स में आके आप इमेजेस के फोल्डर में आएंगे और इसके बाद हमें सबसे पहले लगानी है लैब। तो लैब की इमेज का नाम हमें देखना पड़ेगा क्या है। ये ट्यूब आई थिंक लग रहा है, मुझे चेक कर लेते हैं। तो ये ट्यूब है, ये देखें आपके सामने इतना बड़ा एक इमेज आ गया। अब इसको हम सेट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और इसके बाद हमें चाहिए डॉट्स वाला। तो डॉट्स के लिए हम दोबारा से सेकंड इमेज में आते हैं, डॉट स्लैश लगाते हैं और सॉरी यहाँ पे नहीं लगाना, हमें सोर्स में लगाना होता है। डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस और ये है डॉट्स। यहाँ पे हमारे पास डॉट्स की इमेज भी आ गई है और इसके बाद हमें चाहिए यूज़र की इमेज। फॉर एग्जांपल मैं इसी इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ अपने वाली को, सेव इमेजेस। और ये कहाँ पे जाएगी? ये जाएगी डी में, डी के बाद वीडियोस के फोल्डर में और इसमें जाएगी कोड में, कोड के बाद गूगल होम पेज में, इसके बाद एसेट्स, एसेट के बाद इमेजेस। ये बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर था मेरा। इधर मैं इसका नाम रख लेता हूँ प्रोफाइल। इमेज डाउनलोड हो गई हमारे पास प्रोफाइल वाली। इस इमेज को हमें यहाँ पे लगाना है डॉट स्लैश एसेट्स के बाद इमेजेस, इमेजेस के बाद आपने जाना है प्रोफाइल पे। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में ये सारी इमेजेस आ चुकी हैं। ये छोटी सी इमेज प्रोफाइल वाली यहाँ पे आ गई है। अब हम इनको करेंगे स्टाइल। इस एंकर में जो अंडरलाइन आ रही है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए मैं सिंपल डायरेक्ट ए को ही टारगेट कर लेता हूँ, मतलब कि इस वेबसाइट में जितने भी एंकर टैग्स होंगे उनको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, वो होगा नन। अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी सबकी और इसका जो कलर होगा वो मैं कर देता हूँ यहीं पे वाइट। इनका कलर आप देखें वाइट हो चुका है। और यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारी कि ये जो हमने इमेजेस डाउनलोड की हैं ये भी हमें वाइट में चाहिए। दोबारा से हमें जाना पड़ेगा फ्लैट आइकन पे। सबसे पहले हम लैब सर्च करते हैं। लैब सर्च करने के बाद हम दोबारा से इमेज पे जाते हैं, क्योंकि हमें इनका जो कलर है ये यहीं पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप एडिट आइकन पे आ जाएं। एडिट आइकन पे आएंगे तो यहाँ पे आप चूज़ ए न्यू कलर करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम इमेजेस को यहीं पे कलर दे सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाइट चाहिए तो हम इसका कलर वाइट कर दें। ये देखें वाइट हो गया। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और PNG में चाहिए 20 बल्कि 32 वाली कर लें, आप फ्री डाउनलोड कर लें।
ये हमारे जो इमेजेस हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और हम एक बार दोबारा से डाउनलोड में आते हैं। ये हमारे पास आइकन्स आ चुके हैं सारे। इनको आप कर लीजिए कट, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ मैं, और इनको हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं। इनको फ़िलहाल ख़त्म करते हैं इन दोनों को, और पेंसिल को भी ख़त्म करते हैं। सर्च हमें चाहिए और इसको भी ख़त्म कर देते हैं, और यहीं पे हम इनको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आइकन्स आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें आइकन के नाम सेम थे तो उनका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब अगला काम ये है कि हमने इस लिस्ट को एक लाइन में लेके आना है। तो लाइन में एक लाने के लिए आप क्या करेंगे, हम टारगेट करेंगे नैव को, नैव में यूएल को, यूएल में एलआई को। सीएसएस की फाइल में आ जाइए। यहाँ पे आप लिखिए हेडर मेन टैग है हमारा, उसमें एक नैव टैग है, नैव टैग में यूएल है, यूएल में एलआई है, और इसे आपने लगा देना है जी डिस्प्ले इनलाइन। जैसे इनलाइन करेंगे तो आप देखें एक लाइन में हमारा कंटेंट आ चुका है। अब ये वाला जो जितना भी कंटेंट है, एक तो इसके दरमियान में हमें मार्जिन चाहिए, और दूसरा ये हमें राइट साइड पे चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए मार्जिन लगाने के लिए आप मार्जिन लेफ्ट का यूज़ कर लीजिए। कोई 20 पिक्सल लगा के देखते हैं कितना होता है। तो ये देखें 20 पिक्सल मार्जिन इतना होता है, और यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद हमें इस नैव टैग को एक मार्जिन लगाना है। इसको आप कॉपी करें, और इससे पहले यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे मार्जिन। मार्जिन आप लगा दीजिए 20 पिक्सल। तो ये देखेंगे यहाँ पे मार्जिन आ चुका है चारों तरफ से इक्वल। अब हमने इसको इधर लेके आना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इसको लगा दीजिए डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स करेंगे और इसके बाद आप इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो ये देखें जी एंड पे चला गया। अब हमें इसका जो साइज़ है इमेज का थोड़ा सा कम करना है। ये इमेजेस जो है ना बड़ी बड़ी लग रही हैं थोड़ी सी, और इसके अलावा हमें इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स पे, गूगल फॉन्ट्स, और इस पे आ जाइए, ओपन सर्च कर लीजिए, POP पॉपिंस, ये आ गया। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद आपने यहाँ पे गेट फाउंड करना है। गेट फाउंड करने के बाद आपने गेट इम्बेड कोड करना है, और यहाँ से आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है गूगल की, तो इसको हम पहले अपनी फाइल में लिंक करवाएंगे, और ये याद रखिएगा अपनी स्टाइल शीट से पहले करवाना है आपने लिंक, और इसमें आप लिंक पेस्ट कर दीजिए। सॉरी, इसमें लिंक ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें लिंक लिखने की जरूरत नहीं है, आपने वैसे ही इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आ गया। तो हमें इसके बाद इस फॉन्ट फैमिली को यूज़ करना है। तो यहाँ पे इन्हीं सब को आप कॉपी करिए, और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, पेस्ट करिए। देखते हैं आउटपुट क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखें इनकी जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो चुकी है। तो हमें यही वाली चाहिए थी, तो फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। इसके बाद हमें इन इमेजेस के जो साइज़ हैं वो थोड़े से कम करने हैं। कम करने के लिए हम टारगेट करेंगे हेडर को। हेडर में जो नैव है, नैव के बाद जो यूएल है, यूएल में जो एलआई है, और एलआई में जो आईएमजी टैग है। एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। एलआई में आईएमजी टैग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी हम विड्थ लगा देंगे कोई 100 पिक्सल करके, देखते हैं कितना साइज़ होता है। तो 100 बहुत ज़्यादा हो गया, हमें 100 नहीं चाहिए था, हमें ये चाहिए 50 पिक्सल। 50 पिक्सल भी ज़्यादा है, 20 कर दीजिए। यहाँ पे देखें अब बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है ये। अब हमें ये यूज़र की जो इमेज है इसको राउंड करना है। जैसे कि ये देखें आपको एक्चुअल में नज़र आ रही है वाली। यहाँ पे एक क्लास लगा लीजिए, जिसका नाम प्रोफाइल ही रख लेता हूँ मैं, क्योंकि प्रोफाइल इमेज है। तो इस क्लास को हम CSS में आके टारगेट कर लेंगे, डॉट प्रोफाइल, और यहाँ पे इसको आप एक बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दीजिए 50%। ये बॉर्डर रेडियस क्या होता है अगर आपको मालूम नहीं तो इस लेक्चर का लिंक भी ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं बॉर्डर रेडियस किस तरह से काम करता है। जैसे ही बॉर्डर रेडियस अप्लाई होगा इमेज राउंड हो जाएगा। अभी ये नहीं हुई, उसकी रीज़न ये है कि हमने प्रोफाइल को टारगेट तो कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके बाद किसको करना है। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा IMG को करना है। तो यहाँ पे देखें आपके सामने ये राउंड हो चुकी है यूज़र की इमेज। तो इस तरह से पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने इसका हेडर सेक्शन बना लिया। नेक्स्ट काम है जी हमारा इस गूगल को लिखना है और ये सर्च बार क्रिएट करना है। इसके लिए हम HTML में आते हैं, और हेडर के बाद हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, गूगल ही रख लेते हैं हम इसका नाम, कुछ भी नाम रख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस गूगल में क्या होगा, सबसे पहले हमें
एक div क्रिएट करनी है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ गूगल टेक्स्ट, क्लास का नाम होगा ये। और इसमें एक हेडिंग वन यूज़ करूँगा जिसमें हम लिख देते हैं गूगल। आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है। अब इसको हमने लेके आना है एक्चुअल में सेंटर में, यहाँ पे जैसे कि ये इधर है। इसके लिए हम इस गूगल को टारगेट करेंगे डॉट गूगल, और इसको आप लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स सबसे पहले तो, और इसके बाद आप इसको बताएंगे जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर, और इसके बाद आपने इसे दे देना है अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ पे आपके सामने गूगल आ चुका है। इसके बाद हमें एक हाइट बतानी होगी यहाँ पे कि हाइट कितनी लगानी है। तो हाइट बताएंगे तो उसको पता चलेगा कि मैंने किसके सेंटर में आना है। तो हम हाइट इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल 80VH। तो ये देखिए 80VH दिया है तो यहाँ पे आ गया, तो ज़्यादा नीचे चला गया तो हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम इसको 40 पे देखते हैं कहाँ पे जाता है। 40 ही चाहिए हमें, या 50 कर लेते हैं, 50 ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ठीक है बिल्कुल। अब इसका साइज़ हमने इंक्रीज़ करना है, तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इस क्लास को टारगेट करेंगे गूगल में जो गूगल टैक्स है। पहले तो मेन क्लास को टारगेट करेंगे गूगल, उसके बाद आप सेकंड क्लास को टारगेट करेंगे, इसके बाद हेडिंग वन को टारगेट करेंगे। इसके बाद आप इसको लगा दें फ़ॉन्ट साइज़ कोई 60 पिक्सल, देख लेते हैं कितना बनता है। तो यहाँ तक आ गया, तो हमें थोड़ा सा और बड़ा चाहिए। हम इसको 80 पे लेके जाते हैं, देख लेते हैं कितना बना है। 80 इज़ गुड। अच्छा, इसके बाद हमें इसका कलर जो है वो ये वाला चाहिए। इस गूगल का कलर पिक करने के लिए एक एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ कलर पिकर नाम से, आप भी कर लीजिएगा अगर आपके पास ना हो। इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, और इसको जैसे ही इस गूगल के कलर पे लेके जाऊँगा तो इसका कलर पिक हो जाएगा। तो ये इसका कलर हमें बता रहा है। इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके इसका जो कलर है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, और इसको आपको पहले लगाना है हैश। आउटपुट देखते हैं इसका। तो इसका आउटपुट आप देखें यहाँ पे कलर सेम आ चुका है हमारे पास। अब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी हमें चेंज करनी है थोड़ी सी। तो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए हमने जो यहाँ पे यूज़ की थी फ़ॉन्ट फैमिली, इसी को ट्राई करते हैं कैसी है, ये सेम लग रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखें सेम तकरीबन वैसी हो चुकी है। का जो फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा बोल्ड है, तो फ़ॉन्ट वेट हमें थोड़ा सा कम करना होगा इसका। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट वेट कोई 500 कर देते हैं। तो 500 ज़्यादा कम हो गया, तो 600 ट्राई कर लेते हैं। 600 ठीक रहेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक इनपुट बनाना है, जैसा कि आपके सामने ये बना हुआ है। इस इनपुट को बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, और इस डिव के बाद यहाँ पे एक डिव यूज़ करेंगे जिसका नाम मैं इनपुट ही रख लेता हूँ, क्लास का नाम। और यहाँ पे हम एक इनपुट बनाएंगे, और इधर एक प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है जी सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल। सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल, ये हमारे प्लेस होल्डर में आ गया टेक्स्ट जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अभी हम इसको सेट करेंगे। इसके बाद हमें ये सर्च बार चाहिए नीचे, यहाँ पे गूगल के नीचे, जैसे कि यहाँ पे आ रही है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। जैसे कॉलम अप्लाई करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये कॉलम में आ चुका है। अब हमें इसके दरम्यान में चाहिए मार्जिन, तो मार्जिन हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसको लगा दें अब मार्जिन बॉटम कोई 30 पिक्सल, देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो 30 पिक्सल इतना बना है, तो हमें इतना ही चाहिए एग्जैक्ट। अब हमें इस इनपुट को स्टाइल करना है। तो इनपुट को स्टाइल करने के लिए हमारे पास इनपुट नाम की एक क्लास है। मेन क्लास इसकी गूगल है, गूगल के बाद सेकंड क्लास है इनपुट, और इनपुट के बाद हमारे पास इनपुट है। इसको सबसे पहले तो हम इसको विड्थ लगा देंगे कोई 500 पिक्सल, देखते हैं कितनी बनी है। तो यहाँ पे आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है। अब हमें इसकी हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए आप पैडिंग का यूज़ भी कर सकते हैं और हाइट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करूँगा ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। पैडिंग लगा देता हूँ जी कोई 14 पिक्सल। तो ये देखिए पैडिंग अप्लाई हो चुकी है, और अब हमें इनके कॉर्नर राउंड करने जैसे कि ये हो रहे हैं। तो कॉर्नर राउंड करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है बॉर्डर रेडियस, आप कर दीजिए 30 पिक्सल। तो यहाँ पे देखें कॉर्नर राउंड हो चुके हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पे ना एक बॉर्डर शो हो रहा है, ये देखें ब्लैक कलर का। अगर ये आपको नहीं चाहिए और हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, आपने इसको बॉर्डर ज़ीरो कर देना है। जैसे ही बॉर्डर ज़ीरो करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखें आपको चारों तरफ से फोकस पे नज़र आ रहा है बॉर्डर। उसके बाद हमें
एक तो थोड़ी सी विड्थ हमें इंक्रीज करनी चाहिए, छोटा लग रहा है ये। विड्थ हमने रखी है 500, तो हम 550 कर देते हैं, 550 इज़ बेटर। इसके बाद हमें यहाँ पे जो आइकन लगा हुआ है, आइकन क्रिएट करना है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके लिए हम चलते हैं HTML में। इनपुट वाली डिव में ही हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम सर्च रख लेता हूँ मैं, और इसमें हम लगाएंगे img./assets में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक सर्च इंटरफेस पड़ा हुआ है, ये इमेज का नाम है। तो इसका आउटपुट आपके सामने भी ये आ रहा है, काफ़ी बड़ा सारा, ठीक है। तो इसको अभी हम मैनेज करते हैं, ठीक करते हैं इसको। तो अब हम इसको टारगेट करेंगे, सर्च में जो img टैग है इसको विड्थ लगाते हैं। मेन क्लास गूगल है, गूगल में सर्च नाम की क्लास है, इसमें जो img है इसे हम विड्थ लगा देते हैं कोई 30 पिक्सल, देख लेते हैं कितनी बनती है। तो 30 पिक्सल यहाँ तक आ गई, ठीक है। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें, हम 20 कर लीजिए, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, तो टेंशन नहीं लेनी आप इस बात की। अच्छा, इसके बाद अब ये हमें आइकन यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए पहला काम तो ये है कि ये प्लेस होल्डर में आपको मार्जिन लगाना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट। तो ये कैसे लगेगा, इसके लिए आपने यहाँ पे आना है इनपुट में, और इनपुट में आके आपने यहाँ पे सॉरी मार्जिन नहीं लगाना, पैडिंग लगानी है। पैडिंग लेफ्ट लगाइए कोई 40 पिक्सल। तो ये देखें 40 पिक्सल आगे चला गया, ये वाला जो हमारा प्लेस होल्डर का टेक्स्ट था। अब इस आइकन को हमने यहाँ पे लेके आना है। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए हमें यूज़ करना होगा पोजीशन। पोजीशन अगर आपको नहीं पता पोजीशन क्या है, किस तरह से यूज़ होती है, तो इस लेक्चर का लिंक भी ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा। आप पोजीशन की प्रॉपर्टीज वहाँ पे समझ सकते हैं जाके, पोजीशन किस तरह से एक्चुअल में काम करती है। सबसे पहले इस मेन इनपुट वाली क्लास को पोजीशन लगानी है। इनपुट हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, मेन बल्कि नहीं यूज़ की, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डॉट इनपुट। इसको आप लगा दीजिए पोजीशन रिलेटिव, और इसके बाद ये जो हमने सर्च वाली क्लास यूज़ की है इसको टारगेट करिए, डॉट सर्च। इसको आपने लगा देना है पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के बाद अब हमने बताना है कि बॉटम से कहाँ पे लेके जाना है। तो इसके बाद आपने बताना है जी बॉटम। बॉटम से आप 12 पिक्सल करके देखिए कहाँ पे लेके जाता है। तो 12 पिक्सल यहाँ पे ले आए। अब हमें थोड़ा सा नीचे करना है, तो हम इसको कोई 8 पे लेके आते हैं। 8 पिक्सल, 8 भी ज़्यादा लग रहा है तो 7 पे देख लीजिए, 7 इज़ बेटर। अब हमें इसके दरमियान में भी पैडिंग लगानी है, तो आप यहाँ पे एक पैडिंग अप्लाई करिए, पैडिंग कोई 6 पिक्सल। तो ये देखें पैडिंग अप्लाई होगी, यहाँ पे आ गया। अब हमें इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसे सेट करना पड़ेगा। जो हमने बॉटम से 7 लगाया, तो बॉटम से अगर हम 3 कर दें तो 3 यहाँ पे आ गया। 3 भी ज़्यादा लग रहा है, तो 1 पिक्सल अगर हो, 1 पिक्सल बॉटम से मैंने लगाया इसको, और ये बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। इसी तरह अब हमें ये वाले 2 आइकन या 2 इमेजेस इनको सेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ना इधर लेके जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो आप इसमें पैडिंग लेफ़्ट यूज़ कर लीजिए, पैडिंग लेफ़्ट, और इसको मैं लगा देता हूँ 12 पिक्सल। सॉरी, ये 23 नहीं लगाना, हमने 12 लगाना है। 12 देखते हैं कैसे है। और बॉटम से आप लेके जाते हैं कोई 6 पिक्सल, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब ये देखिए, अब मैंने बॉटम पे 6 पिक्सल लगाया है और पैडिंग लेफ्ट जो है 8 पिक्सल अप्लाई की है, ये देखिए। तो अब ये बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे आइकन लगाते हैं। तो इसके लिए आपने इस डिव के बाद यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करनी है, उसका नाम हम रख लेते हैं माइक, क्योंकि हमें यहाँ पे माइक लगाना है। क्लास का नाम कुछ भी रख लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइक रख रहा हूँ इसका नाम। अब माइक में भी हमारे पास इमेज आएगी, डॉट स्लैश एसेट्स में, इमेजेस में। अब इसका नाम माइक ही है, ये माइक हमने लगा दिया। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी होगी, इसकी विड्थ वगैरह सेट करनी है हमें। तो विड्थ हमने लगाई थी इमेज की 20 पिक्सल, तो हमें इसको भी सेम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इस माइक नाम की क्लास को टारगेट करेंगे, डॉट माइक में जो img है इसको विड्थ लगा दीजिए 20 पिक्सल। आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ये माइक यहाँ पे आ गया। अभी ये सेट हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो ये एक्यूरेट हो जाएगा। अब इस माइक को हम लेके जाना है यहाँ पे। इसको भी डेफिनेटली हमने, ये जो माइक वाली क्लास है इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नज़र आता है कोड हमें। ये माइक वाली क्लास को हमने लगाना है जी पोजीशन।
डबल डॉट नहीं आएगा, सिंगल डॉट आएगा। और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और ये है राइट साइड पे। आप इसको ले जाइए राइट 12 पिक्सल, अभी सेट कर लेंगे हम। तो ये देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये राइट ज़्यादा इधर जा रहा है, तो 30 भी कम लग रहा है, 50 कर लेते हैं। 50, ये 50 ठीक रहेगा, ठीक है। अब हमें इसको इसके अंदर लेके जाना है यहाँ पे। तो आपने जैसे राइट अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप बॉटम भी अप्लाई कर दीजिए। बॉटम हमने पहले लगाया था 6 पिक्सल, तो यहाँ पे हम 6 लगा के ही देखते हैं कितना बनता है। तो ये देखें 6 पिक्सल लगाने के बाद ये हमारा आइकन यहाँ पे पहुँच चुका है। इसके साथ हमें एक दूसरा आइकन लगाना है जो बारकोड के लिए है। एक इमेज और क्रिएट करेंगे, img टैग डॉट स्लैश एसेट्स में इमेज, और इमेज में हमें लगाना है अब QR कोड को। आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे आपके सामने QR कोड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें इन दोनों के दरमियान में मार्जिन चाहिए, जैसे कि ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे मार्जिन आ रहा है। तो इसको मार्जिन लगाने के लिए हम अब टारगेट करेंगे माइक में जो इमेज है, यहाँ पे आप लगा दीजिए मार्जिन लेफ्ट। तो ये देखिए जी, ये मार्जिन आ चुका है। अब ये इस साइड से ज़्यादा हो गया है, तो हमने जो इसको पोजीशन में लगाया था राइट 50, इसे हमें कम करना पड़ेगा। 20 करके देखते हैं, तो 20 इज़ गुड। सर्च बार का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अब हमने क्रिएट करना है जी, इनको हम इग्नोर करते हैं, ये आइकन ही है, सिंपल कुछ नहीं है इसमें। ये वाला जो लिंक लगा हुआ है इसको हम क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम इस डिव से बाहर निकलते हैं। हम ये जो हमने गूगल वाली बनाई थी, इस डिव के बाद यहाँ पे इसका नाम मैं फुटर रख लेता हूँ, क्योंकि फुटर सेक्शन ही है, तो फुटर सेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। और फुटर में हमें दो डिव क्रिएट करनी है। एक का नाम मैं रख लेता हूँ लिंक, और लिंक में सबसे पहले हमें एक img चाहिए जिसमें हमें लगानी लिंक इमेज। इमेजेस में आ जाइए जी, यहाँ पे इमेजेस में जाके ऐप हम सिलेक्ट कर लेंगे, और ऐप का जो आउटपुट है वो आपके सामने ये आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आइकन आ गया। अब इसको हमने एडजस्ट करना है, तो इसके साथ लिखा हुआ है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को भी हमने एडजस्ट करना है। फोटो बाय जो भी लिखा हुआ है हम लिख देते हैं। यहाँ पे एंकर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फोटो बाय, क्या लिखा हुआ है, ये बी स्मॉल है, हम भी स्मॉल कर देते हैं, GIULIO। इसके बाद है रोज, और इसके बाद है CHI, ये C कैपिटल है, CHI। इसके बाद है OSO। आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, लेकिन ये लाइट्स है, पीछे वाली इमेज नज़र आ रही है। तो हम भी इसको ऐसा बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इस लिंक को टारगेट करेंगे, ठीक है। इस लिंक को हम कहते हैं कि भाई लिंक, एक बैकग्राउंड कलर लगा दो ब्लैक हो, और ब्लैक कलर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, इसे हमने करना है सेट। सेट करने के लिए सबसे पहले तो इसे आपने करना है डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन जब करेंगे तो जितना टेक्स्ट है वहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। और इसके बाद हमें इसमें एक पैडिंग अप्लाई करनी है, कोई 12 पिक्सल करके देखते हैं कितनी बनती है। तो 12 पिक्सल इतनी हो गई है, ये कुछ ज़्यादा है तो 8 पिक्सल कर लेते हैं। 8 पिक्सल ठीक रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमें इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है थोड़ी सी। आप यहाँ पे लिखिए ओपेसिटी 0.3 लगा के देखते हैं कितनी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए ये 0.3 है, तो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रही है। और अगर आप थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं 4 कर दीजिए, डार्क हो जाएगा। अब ये ठीक है 4। इसके बाद अब ये देखें, यहाँ पे ये सीन कुछ बन गया है, ये सेट करना पड़ेगा हमें। तो सेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम इसे आप कर दीजिए सेंटर। तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। ये जो हमने डिस्प्ले इनलाइन यूज़ किया है इसको ज़रा ख़त्म करते हैं। तो अब इसकी बजाय हमें यहाँ पे विड्थ लगानी पड़ेगी इसको, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे विड्थ लगा दें आप 220, कितनी बनेगी, 220 भी कम है, इससे हम 250 कर लेते हैं। 250 इज़ बेटर। अच्छा, इसके बाद हमें इसको राउंड करना है हल्का सा। जैसे ये देखें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है हल्का सा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बॉर्डर रेडियस कोई 16 पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो चुका है। ये 16 पिक्सल ज़्यादा हो गया, तो 12 कर लीजिए। 12 पिक्सल
बेहतरीन हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन लगाना है, देखें बिल्कुल साथ जुड़ गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए मार्जिन आ रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे मार्जिन लगा देते हैं। मार्जिन अब किसे लगाना है? मार्जिन हमने लगाना है जी या तो IMG को और या फिर एंकर को। हम दोनों में से एक को टारगेट कर लेते हैं। डॉट लिंक में जो ए टैग है इसे हम कह देते हैं मार्जिन लेफ्ट लगा दो कोई 4 पिक्सल। तो ये देखिए जी मार्जिन अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमें ये पेंसिल चाहिए, ये हम नीचे लेके आएंगे। अभी पहले हम ये इसको क्रिएट कर लें ज़रा। अब यहाँ पे इस लिंक के बाद आपने एक और डिव क्रिएट करनी है जिसका नाम मैं पेन ही रख देता हूँ, क्लास का नाम। और इसमें हम लगाएंगे इमेज डॉट स्लैश एसेट्स। एसेट्स में इमेजेस में आएंगे और यहाँ पे हमारी इमेज का नाम है पेंसिल। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ यूँ आ रहा है, यहाँ पे ये देखें आपके सामने पेंसिल आ रही है। तो इसको अब सेट करते हैं थोड़ा सा। पेन को टारगेट कीजिए और यहाँ पे डॉट पेन में जो IMG है इसे आप लगाइए बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक लग गया इसको। और सेम यही वाली प्रॉपर्टी हम कॉपी कर लेते हैं जो हमने लगाई थी ओपेसिटी। ओपेसिटी यहाँ पे लगा दें सेम, और यहाँ पे देखें आप ओपेसिटी अप्लाई हो गई है। अब ये हमें राउंड करनी है। राउंड करने से पहले हमें एक पैडिंग लगानी पड़ेगी, इसमें कोई 4 पिक्सल अप्लाई करते हैं। पैडिंग अप्लाई हो गई है और अब हमने इसको बनाना है राउंड। तो बॉर्डर रेडियस 50% कर दीजिए। तो ये राउंड हो चुकी है। अब पेंसिल का साइज़ ज़्यादा लग रहा है कुछ, तो हमें इसकी जो विड्थ है वो कम करनी पड़ेगी। विड्थ हम कर देते हैं 20 पिक्सल। तो ये देखिए 20 पिक्सल इतना हो गया, लेकिन ये कम है। क्या करना पड़ेगा? पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी, 6 पिक्सल कर दीजिए। सॉरी 6 पिक्सल पैडिंग बढ़ गई है। और जो विड्थ है इसे अब हम कर देते हैं 30। तो 30 ठीक हो गया ये विड्थ। अब हमने इसको एक लाइन में लेके आना यहाँ पे। तो इसके लिए हमने ये जो मेन टैग हमने यूज़ किया था फुटर, इसको टारगेट करिए फुटर। इसको आप कर दें डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे फ्लैक्स करेंगे दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। देखें दोनों एक लाइन में आ गए। और अब हमें पेंसिल चाहिए इस साइड पे। तो इस साइड पे लाने के लिए आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज़ करिए। तो ये देखिए जी ये पेंसिल इधर आ गई है और ये बॉक्स हमारा इधर आ गया। अब हमें इन दोनों के दरमियान मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन लगाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए मार्जिन राइट 50 पिक्सल। कितना बनता है देख लेते हैं। यहाँ पे बन गया 50 पिक्सल, यहाँ पे आ गया। और 50 ही हमें मार्जिन लेफ्ट चाहिए। मार्जिन लेफ्ट भी 50 पिक्सल। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमें मार्जिन मिल चुका है इक्वल। यहाँ देखते हैं यहाँ पे मार्जिन कम है, तो 50 ज़्यादा है तो हम भी यहाँ पे कम कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है 30 पिक्सल कर लीजिए। 30 ठीक रहेगा और इसको भी आप 30 कर लीजिए। सॉरी 20 नहीं 30। तो ये देखिए अब दोनों साइडों से इक्वल मार्जिन अप्लाई हो चुका है। अगर अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको 20 कर लेते हैं। भाई ये CSS है तो थोड़ा सा खपना तो पड़ेगा, इसी से सारा काम होता है, सारी डिज़ाइनिंग का काम ये है। ठीक है, अब ये एक्यूरेट हो गया और अब हमें ये यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए आप यूज़ कर लीजिए फुटर में मार्जिन टॉप लगाइए कोई 100 पिक्सल लगा के देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ पे आ गया। आप इसको कर लीजिए 170 पिक्सल। तो 170 इज गुड। ये देखिए जी हमने ये क्रिएट कर लिया, हमारी पेंसिल भी आ गई है और ये भी हो गया है। और ये आपके सामने हमारा गूगल का होम पेज रेडी हो चुका है विद द हेल्प ऑफ HTML CSS। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें क्या सीखा, आपकी कितनी लर्निंग हुई। क्या इससे पहले आपने इस तरह का कोई डिज़ाइन क्रिएट किया था या आज ही किया है? अगर आपने अभी तक गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।